सभी भक्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं राजेश पांडे, राजेश व्यास चैनल में आप सभी का स्वागत है। परशुराम महाराज जी की जयंती आने वाली है। सभी भक्तों को परशुराम महाराज जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। परशुराम महाराज जी आज भी चिरंजीवी है। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैत चिरजीविना। आज भी हमारे परशुराम महाराज जो हैं चिरंजीवी है। तो आइए परशुराम महाराज जी के जन्मोत्सव की थोड़ी चर्चा करें। परशुराम जी महाराज का जो है प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ है भृगु वंश में। और भृगु महाराज के बारे में तो आप सबको मालूम है, ये वही भृगु महाराज है जिन्होंने विष्णु जी के छाती में लात मारा था। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और रहीमन का घटा हरि का, जो भृगु ने मारी लात। भृगु के लात मारने से भगवान का मान सम्मान कम नहीं हुआ, इसलिए कहा गया है क्षमा करने वाला ही संसार में बड़ा होता है। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणः गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। भक्त ही भगवान की परीक्षा ले सकता है। इसलिए भृगु महाराज जो है भगवान नारायण की परीक्षा लिए। भगवान नारायण जो है भृगु की परीक्षा में सफल हुए और सबसे बड़े देवता कहलाए भगवान नारायण। इनके वंश में, भृगु महाराज के वंश में परशुराम जी का आगमन हुआ। भृगु महाराज के संतान हुए हैं ऋचिक महाराज। भृगु महाराज के संतान हुए हैं ऋचिक ऋषि। और ऋचिक ऋषि का विवाह जो है मंगलमय विवाह हुआ है गाधी की कन्या सत्यवती से। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गाधी महाराज की पत्नी अपनी बेटी और दामाद को देखने के लिए उनके आश्रम आई और निवेदन करने लगी कि मेरी बेटियां हैं पर मेरा बेटा नहीं है, मुझे भी सुंदर संतान के लिए ऐसी औषधि बना करके दे दिए जिससे सुंदर संतान हो। भृगु महाराज जो हैं उनके वंश में जो ऋचिक ऋषि हैं ये औषधि का निर्माण करने लगे। अपनी सासू माँ के लिए भी औषधि युक्त खीर का निर्माण किए, अपनी पत्नी के लिए भी औषधि युक्त खीर का निर्माण किए। संध्या वंदन करने के लिए ऋचिक ऋषि वन की ओर चले गए तो सासू माँ के मन में विचार आया कि दामाद जी ने जरूर अपनी पत्नी के लिए, मेरी बेटी के लिए सुंदर खीर बनाया होगा। तो सासू माँ जो है दोनों खीर को आपस में बदल दी और बदलने के बाद में अपने हिस्से की खीर जो है अपनी बेटी को दे दी और अपनी बेटी के जो हिस्से की खीर है वो स्वयं ग्रहण कर ली। इस बात की जानकारी सत्यवती को नहीं थी। शाम के समय जब ऋचिक महाराज आए और खीर के पात्रों को देखे तो जान गए कि सत्यवती के साथ में धोखा हुआ है। सत्यवती से कहने लगे, सत्यवती तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ने जो है छल किया है। तुम्हारी माँ के लिए जो मैं खीर तैयार कर रहा था उसके अंदर में क्षत्रिय का तेज था और तुम्हारे लिए जो मैं खीर तैयार कर रहा था उसके अंदर में ब्रह्म तेज था, ब्राह्मण का तेज था। क्षत्रिय तेज वाले खीर को तुम्हारी माँ अगर ग्रहण करती तो क्षत्रिय तेज वाला संतान पैदा होता, पर उन्होंने ब्रह्म तेज वाला खीर जो है ग्रहण कर लिया है। इसलिए तुम्हारे माँ के गर्भ से जो बेटा होगा वो तो ब्रह्म तेज वाला होगा और तुमने क्षत्रिय तेज वाले खीर को ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारा बेटा जो है क्षत्रिय तेज से युक्त होगा और क्रूर स्वभाव का होगा, हिंसक होगा। सत्यवती निवेदन करने लगे, महाराज मुझे ऐसा क्रूर हिंसक संतान नहीं चाहिए। ऋचिक महाराज बोले, मंत्र का प्रभाव कभी निष्फल नहीं हो सकता, मंत्र अवश्य प्रभाव देगा, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा तो क्षत्रिय तेज वाला नहीं होगा पर तुम्हारा नाती जो है जरूर क्षत्रिय तेज वाला होगा और समय आने के बाद में सत्यवती के गर्भ से ब्रह्म तेज वाला संतान हुआ जिसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि महाराज ब्रह्म तेज को धारण करके पैदा हुए और उधर सासू माँ जो ब्रह्म तेज वाला खीर ग्रहण की थी उससे विश्वरथ का जन्म हुआ और यही विश्वरथ महाराज जो है आगे चल करके विश्वामित्र कहलाए। इनके अंदर में ब्रह्म तेज था। क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिए पर ये ब्रह्म तेज पा करके ब्रह्मणत्व को प्राप्त किए और ब्रह्म ऋषि के पद को पाए। और इधर जमदग्नि महाराज का विवाह जो है रेणुका से हुआ और समय आने के बाद में रेणुका के गर्भ से सुंदर एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया परशुराम महाराज।
ऋचिक ऋषि के पौत्र के रूप में, नाती के रूप में इनका जन्म हुआ। और यही जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी क्षत्रिय के तेज को अपने जीवन में लेकर के आए, क्षत्रिय तेज वाले हुए और यही परशुराम महाराज कहलाए। ऐसे परशुराम महाराज का आगमन जो है भृगुवंश में हुआ है और ऐसे परशुराम महाराज का सुंदर जन्मोत्सव है। आप सभी को परशुराम महाराज जी के जन्मोत्सव की बार बार बधाई। जय श्री राम।